रागादिमिच्च भाव परिहरणम् अप्पा परमप्पानम् अनुरागं पणिमा संशुद्धम् अनुरागं भक्ति ये शुद्ध स्वरूपेण भक्ति भारेण अनुराग भक्ति सा उभिष्ठम जिनवरिम देहि। अनुराग अप्पानम, अपनी आत्मा से अनुराग। रागादि मिच्छ भाव परिहरणम, रागादि भाव मिथ्या भाव का हरना। अप्पा परमप्प अनुरागम, मेरी आत्मा ही परमात्मा है, इस बात का अनुराग। अपने परमात्मा स्वरूप से अनुराग होना, मैं परमात्मा हूँ, इस बात का स्वाभिमान होना, इस बात का अहम होना, इस अहम का राग होना। अहम को भी राग होता है। अपा परमपानम, इस बात का अनुराग, मेरी आत्मा परमात्मा है, जे है वास्तव में अनुराग परिमा संशुद्धम, ये वास्तव में अनुराग प्रतिमा है और शुद्ध। अनुरागम भक्ति ये शुद्ध स्वरूपेन, कहा यही शुद्ध है परिमा, ये अनुराग भक्ति प्रतिमा, यही वास्तव में शुद्ध अनुराग भक्ति प्रतिमा है। अनुरागम भक्ति, अपने शुद्ध स्वरूप की भक्ति, भारेन, शुद्ध स्वरूप की भक्ति को अपने हृदय में भर लेना, अपने हृदय में शुद्ध स्वरूप की भक्ति उत्पन्न होना। अनुराग भक्ति ऐसा, ये अनुराग भक्ति है। उविठम जिन वरम देही, इसी को श्री भगवान श्रीमद जिन तारण तारण देव कहते हैं कि जिन्हें भगवान ने ऐसी अनुराग भक्ति उविठम, इसी को अनुराग भक्ति जिनेन्द्र भगवान ने कही। क्यों जी? अन्य आचार्यों ने छठवीं प्रतिमा में क्या लिया है? रात्रि भुक्ति का त्याग लिया है छठवीं प्रतिमा में। पर मेरे गुरु राज ने रात्रि भोजन का त्याग तो वही हो गया बहुत पहले, यानी सब चारों प्रकार के आहारों का त्याग हो गया। साधारण श्रावक भी कर लेता है, चारों प्रकार के आहारों का त्याग तो हो ही चुका है 18 क्रिया में। अभी यहाँ पर जो है ना, अनुराग भक्ति प्रतिमा बताइए। और फिर गुरु महाराज कह रहे भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, ऐसा ओवेठम जिन वरम देही, वीतराग जिनेन्द्र भगवान ने बताई है कि छठवीं अनुराग भक्ति प्रतिमा ही है। गुरु महाराज कह रहे मैं नहीं कह रहा हूँ, छठम नंबर की, छठम ना, अनुराग भक्ति प्रतिमा ही है। अच्छा, इसकी और गाथा तो अपन और गाथा देखेंगे। पढ़ दिखाओ, गाथा दिखाओ। दो ही है? दो ही है, चलो ठीक। तो अनुरागम अपानम, रागादि मिच्छ भाव परिहरणम, रागादि भाव मिथ्या भाव का परिहार करना और अपनी आत्मा से अनुराग हो सकता है? बताइए, अपनी आत्मा से अनुराग हो सकता है? विचार करो। अनुराग हो सकता है अपनी आत्मा से क्या? यहाँ तो लिखा है ना, अनुराग अपनी अंतरात्मा से, अपनी आत्मा से। और देखो अनुराग अप्पा परमाप्पानम, इस बात का, इस बात के अहम का अनुराग कि मेरी आत्मा परमात्मा है यार। जैसे कि हमारी औलाद डॉक्टर है, हमारी औलाद इंजीनियर है, जी हमारी आत्मा परमात्मा है, जब वाले अहम का अनुराग है। कहाँ है बताओ, इस वाले अहम का अनुराग का? देखो एक बात बताएं हम आपको, बोलो बताएं कि नहीं? ये प्रतिमाओं का स्वरूप जो चल रहा है, जब से ये प्रतिमाओं का स्वरूप प्रारंभ हुआ है, तब से हमने एक चीज देखी है, रोड साफ हो रही है। थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, रोड साफ हो रही मतलब, रोड साफ हो रही मतलब ये देखा हमने कि जीव, आप लोगों भी बताओ, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं और आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाए, फिर आप लोग बता देना।
रोड साफ हो रही इस मतलब जो हमारी आत्मा ने एंड वेंड कर्मों के बंध करे हैं। एंड में पहली फाइल में आ रही, पहली फाइल में ये एंड एंड वेंड मतलब समझ से कह रहे हैं। एंड वेंड मतलब जैसे कि प्रताड़ना रूप कर्म के बंध करे हैं, मानसिक प्रताड़ना, अशुभ प्रताड़ना, जिस सब कर्म वरणाएं जो है ना निकल रही हैं। जी देखा भैया, क्योंकि अपन लोगों को क्या मिलेगा भाई, इतनी ऊंची प्रतिमा का स्वरूप चल रहा है उसमें अपने को क्या मिलेगा। तो अपने हिसाब से अपने को प्रसाद मिलेगा। अपन ने जो कर्म बंद करे हैं, कर्म वरणाओं के इकट्ठे करे हैं, वे कर्म वरणाएं निकल रही। अशुभ कर्म, मानसिक अशुभ साता कर्म, मानसिक प्रताड़ना रूप कर्म, मानसिक टेंशन रूप कर्म, पता नहीं कहाँ कहाँ की कर्म वरना यार। तो ये सब झड़ रही है, ये सब साफ हो रही है, याद रखना। ऐसा समझना कि भाई इतनी ऊंची साधना गुरु महाराज की है, हम सुन ही लें पढ़ ही लें और अनुमोद नहीं कर लें तो हमें कब मिलेगा। हमें हमारी स्थिति में जो हमारे लिए प्रताड़ना, वेदना, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, जो हमारे बांधे हुए कर्म है, वे निकलते हैं, मालूम साफ हो जाते हैं। वे बहुत ज्यादा फल नहीं देंगे, वो आपको यहीं झड़ जाएंगे। अब इतनी बात में किसको क्या समझ में आया वो बताओ। और कोई ऐसा किसी के साथ चल रहा है तो वो भी हाथ उठाओ कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है। नहीं हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है। कब हो रहा है भैया तुम बताओ। अच्छा बबली दीदी तुम बोल रही हो। अब क्या कर तुम्हारा मोबाइल ही है सो, तो तुम्हारा भैया ने मोबाइल तक ठीक नहीं करवाओ। अनम्यूट करो विकास। प्रताड़ना तो मिल रही है गुरुदेव कर्मों की, और समझ में भी सब आ रही है ये कर्मों की प्रताड़ना है। अब उसमें जो पुरुषार्थ होना चाहिए गुरुदेव वो हो रहा है, पर उस ढंग से नहीं हो रहा। कभी कभी जुड़ान भी हो जाता है और कभी नहीं होता, या कभी ठीक है विकास, समझ गए, हम समझ गए, समझ गए। देखो हम कुछ और बोल रहे हैं, वो उसको समझे बात के लिए। अब अगली दीदी को अनम्यूट नहीं हो रहा, नहीं दिन बड़ी इच्छा थी जिसका कहन चाह रही सुनवे, ये नहीं करे कौन से बात। अनम्यूट नहीं हो रहा, और कोई मोबाइल नहीं होता तुम्हारे पास। बताओ कैसे मोबाइल नहीं, उनको सुनत तो है बोलत नहीं है। ऐसा ही हो तो बबली दीदी अंदर में कि शुद्धात्मा को श्रद्धान तो होगा हो, मगर ज्ञान नहीं हो। ज्ञान में वो श्रद्धा नहीं है। हम्म। तो क्या समझ में आया। बहुत इच्छा थी कि आपका कहन चाह रही बस सुनने की, मैं कैसे सुन पाया। तो कुछ नहीं, मैसेज नहीं करे। चलो ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम। अनुराग, जैसे अनुराग व्यक्ति प्रतिमा प्रारंभ हो, ये भी अपनी क्या है, एक विषय चल रहा है। समझना बात के लिए बहुत बारीक बात बता रहे हैं। क्या चल रहा है कि परिणति को जिन भगवान के वचनों के प्रति रमण करना है, श्रद्धा कर ली है, अब रमण करना है, ये विषय चल रहा है ना। 2-3 दिन से तो यही विषय चल रहा है, प्रतिमाओं का स्वरूप तो काफी दिनों से चल रहा है कि जिन भगवान के वचनों के प्रति रंजायमान हो, परिणति को बिल्कुल पूरी तरह से सौंप देना है परिणति को। अब उसमें क्या हो रहा है भाई साहब, ये वाली जो अनुमोदना चल रही है, ये जो भावना चल रही है कि जिन भगवान के वचनों के प्रति परिणति को सौंप देना है, तो उस परिणति ने जो जैसे कर्म के वर्गणाएं इकट्ठे करे हैं ना, जो भोगमान रूप कर्म वर्गणाएं हैं, वे आ रही हैं उदय में। नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही समझ में। जैसे मान लो, जैसे मान लो उदाहरण से समझाने के लिए बता रहे हैं हम आपको। जैसे मान लो कोई आदमी ने ये निश्चय किया कि भैया हम अब वो साधु बनेंगे, साधु पद को धारण करेंगे। और ने ऐसा निश्चय कर लिया, गांव में डुंडी पिट गई कि भैया वो फलाने फलाने दीक्षा ले रहे हैं। तो 2-3 गांव के लोग ऐसे साहूकार थे, भाई भाई गांव के, भी कहने लगे यार जी साधु हो जाएंगे तो फिर अपना पैसा का होगा, उन्हें पैसा लेने तो थोड़े से उनसे तो वे सबरे के सबरे पहुंचे, चलिए भैया तुम तो साधु हो जाओ, तुम तो आनंद में हो जाओ, हैं तुम तो आनंद में होकर जो हो जाओ, दुनिया तुम्हारे पैर पूजे हैं, सब कछु हुई है तुमरो, आहार विहार सब बढ़िया होए, वो हमरे पैसा को कहो है, हमारी तो हालत खराब हो जाए।
हम तो कहीं मोह दिखावे लायक नहीं रहे इनके, हमने जो दाए थे तुम्हें भी हमें वापिस कर दो, ये तो लौटा दो हमें, फिर तुम साधु नहीं, तुम तो सब कछु हो जाइए फिर। अब ये वाली बात पहुंच गई कौन के पास, आचार्य भगवान के पास। कौन सी, कि भैया इनको कर्जा है वो, दीक्षा ले रहे आए मगर इनको कर्जा है वो। तो आचार्य भगवान ने उत्तर दे दिया कि भैया ऐसा नहीं हो, उनको पहले तो आप अपने पूरा कर्जा 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 उतारो, जो को लेने देने को सब सही करो, तब तुम्हारी दीक्षा हुई। बस ऐसे ही स्थिति हुई। ऐसी अब जब पार्वती कह रही कि जिन भगवान के वचनों में रमण करने सब भाजा हो गई भावना, क्या हो गई जा, जो हो गई भावना, देख लो सब तैयार रहे ना। तैयार, अगर तुम सही ईमानदारी से बता, अगर तुम सचमुच तुम्हारी साधना चल रही होगी ना, सचमुच ईमानदारी से, सचमुच तुम्हारी साधना चल रही होगी, तो ऐसी कंडीशन आएगी 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 आएगी। कोमल बहन जी, अगर तुम्हें सचमुच हृदय से क्षमा याचना के भाव आ रहे हैं, मान लो सचमुच हृदय से क्षमा के भाव आ रहे हैं, तो तुमने जिनके प्रति क्रोध करी हो ना, विसाब आ रहे हैं तुम्हारे सामने, अब दावा लेके काजी से समझ ले, क्योंकि वो हिसाब पहले होएगा भाई साहब, वो हिसाब भी होएगा, बगैर हिसाब के आगे नहीं बढ़ सकते। इसको बोलते हैं कर्मों ने अनुकूलता नहीं दी। क्यों? क्योंकि हिसाब बाकी था। अब बहन जी को हिसाब तो होते गुजरात को बाप चौकावे गई है, तो जो हिसाब पूरा नहीं भाव जैसे बेटा नहीं रह पाई, नहीं तो क्या करे हिसाब, अब बढ़ो तो अधूरो। क्या है यार कर्मों की लीला, क्या करवा थे यार। ये एक बात है भी, जोन से करवा थे वो अपन नहीं है, बस जो श्रद्धान पहले रख लो आप, जो श्रद्धान जो पहले रख लो आप। कई चीजें ऐसी है कि अपनी कोई ऐसी बहुत तेज वो नहीं है भावों में, कोई बहुत कई चीजें ऐसी है जो भावों में हमें बहुत ज्यादा वो नहीं है कि कर नहीं है हो नहीं है, ऐसा ही है, मगर फिर भी हिसाब पे होने तो वो हो के रहे। क्या करना चाहिए भैया जाग, जाग काजे भैया, पूरे भाव कर्म भाव पर्याय जितना भी कर्म वर्गणाओं का है जो सैलाव, उन सबसे पूरा श्रद्धान तोड़ देना चाहिए। पक्का निश्चय श्रद्धान कर लेना चाहिए, त्रिकाली भर सत्य है, बाकी ये तक कब का होएगा कोई भरोसा नहीं। मैं नहीं हूं जी, बस जो ही हो सकता, जिसके साथ ये घट रहा है वो मैं नहीं हूं। अंतरात्मा से ज्ञान पूर्वक ले, तभी मुक्ति है। जो बहुत बड़ो यानी जे समझ लो, सबसे बड़ी टॉनिक है ये, सबसे बड़ी टॉनिक। क्योंकि देखो साधना की चर्चा चलती है ना, तो साधना की चर्चा में फिर बहुत सारी बातें आती हैं। तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे अंदर वो है, तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर कुबुद्धि है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, हैं? तुम परिणति जिन भगवान में रमण करवे लायक नहीं है, तुम्हारी परिणति दूषित है, मलिन है, ऐसो कर रही है, वैसो कर रही है, जो कर रही है वो कर रही है, तो थक जात आदमी सुन सुन, घबराहट होने लगा। और एक चीज जा भी है कि वो घबराहट होएगी नहीं तो वो जगेगो भी नहीं। जब पक्की समझो क्या पंचम काल है, भाई बहन प्रीति ना कोई, जब तक छटपटाएगो नहीं तड़प नहीं होएगी, वो जगेगो भी नहीं। जा भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पंचम काल की, तो मच्छर जीव है ना असल में, तो जाके लाने एक टॉनिक हमेशा लेते रहो। शुगर वालों को लाने डॉक्टर ये बोलता है कि मल्टीविटामिन की टेबलेट परमानेंट चलने दो, मल्टीविटामिन की टेबलेट परमानेंट चलने दो। अब उनसे पूछी साहब कि मल्टीविटामिन की जो टेबलेट होती है वो ताकत की टेबलेट होती है, वो क्यों चलने दो परमानेंट? तो वो ये कहते हैं कि जिनको शुगर की बीमारी होती है उनकी शुगर घटती है तो भी कमजोरी आती है, और बढ़ती है तो भी कमजोरी आती है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, घटती है तो भी कमजोरी आती, बढ़ती है तो भी कमजोरी आती है। और जो दवाई खाते हैं शुगर की, उस दवाई के खाने से जो शरीर में, जो शरीर को एनर्जी देने वाले, शरीर को ताकतवर बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते, इसलिए शरीर कमजोर हो जाता। तो हम गोली चला खाएं फिर शुगर की? बस खाना पड़े, क्योंकि गोली नहीं खाओगे तो शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी, और गोली खाओगे तो कमजोरी आएगी। है ना समझ से? गोली नहीं खाओगे तो शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी, और गोली खाओगे तो कमजोरी है। शुगर की गोलियों में खाने से कमजोरी आती है, पक्का समझना। इसलिए डॉक्टर कहता है कि शुगर वाले को दूध लेना चाहिए, शुगर वाले को एनर्जी बढ़ाने वाली चीजें लेना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसी जे वाली जो तथ्य चर्चा हो रही है डेली, कि तुम परिणति को झचकोरा जा रहा है,
परिणति को फटकारा जा रहा है, परिणति को हिलाया जा रहा है। ये परिणति तुम्हारी कितनी मलिन है, कितनी दूषित है, कितनी नीच निकृष्ट हो रही है। तुम्हारे पास श्रद्धा सही नहीं है, तुम्हारे पास समर्पणता सही नहीं, तुम्हारी परिणति में लचीलापन नहीं है, कोमलता नहीं है। तुम में ये है, तुम में वो है, तुम ऐसे है, तुम ऐसे। तो जब हो गई शुगर की दवाई। अब जब दवाई लेने से कहो तो एक हताशपना नामक कमजोरी आती। कौन सी कमजोरी आती? हताशपना नामक कमजोरी। उसका नाम है हताशपना। तो हताशपना नामक कमजोरी की को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल होगी वो, जड़ से खत्म नहीं होगी। वो हताशपना नामक कमजोरी जो रहती है, उसको कंट्रोल करने की एक टेबलेट आती है। उस टेबलेट का नाम है मैं शुद्ध आत्मा हूं, जिसमें जो ये चल रहा वो मैं नहीं। जब टेबलेट लेते रहो। देखो पंचम काल में ऐसा ही इलाज है मालूम। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करे, वो 10 किस्म की दवाई लिखे वो। अरे दादा जो क्या कर रहा था, ये 10 किस्म की दवाई कहाँ लेकर आओ, क्या पंचम काल में इलाज ही है इसमें। जैसे बुखार की गोली दी, हाँ भाई हमें बुखार आ रही थी, बुखार गोली दी, उन्हें संग गैस की भी दे दी। जब दत्ता जा गैस की काय दे दी तूने, कहले जो गोली खाने से गैस बना, और गोली खाना जरूरी है। वो गैस बने तो गैस की गोली खा। कहले और ताकत की ओर ले जाओ, कहले काय बुखार आओ, पसीना निकलो, कमजोरी आई हुई है तो ताकत भी आ रही, खाते रहो बेटा दवाई। ऐसे ही पंचम काल में है। इतनी अच्छी पात्रता, इतनी ऐसे ऐसे मान लो, और अच्छी क्वालिटी के वैद्य रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, वो तो हाथ की नाड़ी पकड़ते और एक दवाई देते हैं। एक दवाई देते, 10 किस्म दवाई नहीं लिखते। जो झोला छाप डॉक्टर ज्यादा लिखते हैं दवाई। जितने हाई क्वालिटी के डॉक्टर होते हैं ना, वो इतनी ढेर बड़ी दवाई नहीं लिखते, क्योंकि उनको इतना नॉलेज रहता हो, उतनी पकड़ रहती है उनके पास। अपन जी स्पेशली डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं मालूम? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भी कई जान बे हजारों मरीजों का इलाज करने के कारण से भी खुद ही अनुभवी हो गए। जितने पढ़ लिख के अनुभवी नहीं हुए, उससे ज्यादा में मरीजों का इलाज करके अनुभवी हो गए। इसलिए उनको मालूम है कहाँ कौन सी चीज लागू कर सकते। ऐसी सम्यक ज्ञान ही अनुभवी ज्ञान है रे भाई। सम्यक ज्ञान ही अनुभवी ज्ञान है, और वो ज्ञान ही सही परफेक्ट इलाज करता है। उसके बगैर जो बंगाली डॉक्टर जैसा इलाज होता जा रहा है। जी जी भाई, जब आपको ट्रीटमेंट चला था, जब हम बंगाली थे, गरम दवाई खूब दे रहे थे। अब जो चल रहा है ना ट्रीटमेंट, मतलब तथ्य चर्चा, उल्टो मत लइए। उनको समाधान देते हैं, उनकी जिज्ञासा। अब जो चल रहा है ना, वो बहुत फूक फूक के चल रहा हो, बहुत बारीकी से। तो जी हताशपना नामक टेबलेट लेना आज। हताशपना नामक कमजोरी, वीकनेस, इसके लिए इस टेबलेट को चालू रखें। थोड़ा इसकी मात्रा बढ़ा दें। एक टाइम ले रहे हैं तो उसको 3 टाइम कर दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबलेट है ये। और सबसे ज्यादा जरूरी है। सबरी भूल जाओ तो भूल जाओ, जब मत भूलियो। कैसा समझ में आई? जैसे हम कह हमसे वो हमसे हमने कही बेटा, अगर हम ताकत की दवाई नहीं खा पाए, भूल जाए तो भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एलर्जी की नहीं खा पाए, नहीं खा पाए, भूल जाए कोई बात नहीं। मगर शुगर की ना भूले। शुगर की जरूरी है, क्योंकि एक बार शुगर अगर बढ़ती है ना, तो 15 दिन तक नीचे नहीं आती फिर। 15 दिन तक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उसको। ठीक है। ऐसी जट टेबलेट सबको लेना। जो हो रहा है मुझ में नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं तत्व हूं। भैया गेट लगा दे यार। मैं त्रिकाली हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं परम पारणामी। जो गेट लगाया था सही बाबा। मैं परम तत्व हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में नहीं? इसको और मजबूत करो। फिर उसके बाद जो साधना की चर्चा चलेगी ना, परिणति को विशुद्ध करने वाली बात चलेगी ना, परिणति को खुद क्लियर करने वाली बात चलेगी ना, तो ये सब भूत निकल जाएंगे। बहुत सहजता से निकल, बहुत आराम से निकल जाए। अब आप बताइए थोड़ा सा, हताशा, हताश नाम कमजोरी किस किस को आ रही है? हताश नाम एक, और कोई नहीं आ रही। दो, सुनीता दीदी का खुराई वाली। दो, हाँ, और
और कौन, दो ही बस, बबली दीदी समझ नहीं हैगी, थोड़ी बहुत हुई है कहा, ज्यादा नहीं है। इतनी सी है का ऐस करके बता दो, इतनी सी है, इतनी है फिर ऐस करके बताओ। हाँ ठीक, थोड़ी सी, ठीक ठीक आ रही है। और हम बताएं, जिनको ये बीमा कमजोरी आ रही है, समझ लेना उनका काम सही चल रहा है। आपने शुगर की गोली खाई और आपको वीकनेस आई, तो मतलब शुगर ने अपना काम करी है, गोली ने अपना काम किया है, पक्का समझो आप। उसका काम हुआ है, मतलब शुगर के ऊपर उसने प्रहार किया है। ऐसी ये स्थिति होती है, क्योंकि परिणति की बात चल रही ना, और परिणति में ये सब्र दल उधर बैठी है, सब चीजें बैठी हैं। और जब अपन उस परिणति को झंझोरेंगे, अब ये बताओ, जो कपड़ा है, जब इस कपड़े को हम ऐसा करेंगे, ये कपड़ा है, तो डस्ट नहीं उड़ेगी। जिस तथ्य चर्चा जो हो रही है कि परिणति को जिन आज्ञा में रमण कराना है, वो जिन भगवान के वचनों का श्रद्धा अचल रखना, तो जो डस्ट तो उड़ेगी। और नहीं उड़ी, देखो मतलब तुम्हें कपड़ा झटको ही नहीं है। बहुत सावधान सावधान, इसमें सबसे ज्यादा मौत होती है मन की। मन कहते हैं ऐसा लगा दादा, जियन दोनों मरन दोनों दादा, कहीं को नहीं छोड़ेगा, ऐसी मन की मौत हो जाती है। अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको, जैसे 3-4 दिन में जो परिणति का भी, जैसे कल देखो, जैसे ज्योतिबाई लोधी खेड़ा, हमेशा सबके सामने ये घोषणा होती थी उनके लिए, सेलवानी में भी होती थी कि ज्योतिबाई की श्रद्धा बड़ी गजब थी, उनके जैसी श्रद्धा तो कोई की नहीं, श्रद्धा में तो ये बहुत सूरवीर है। और परसों के दिन जब सलाह दीदी के प्रवचन में इनने रोई थी, तब भी आप लोगों को लगो ये बाप रे कितनी अच्छी परिणति है, भगवान के वचनों में रमण करवे काजे, या आज्ञा बनवे काजे, कैसी तड़फ रही है, आपने भी आंखों से देखी है। और कल जब आपने सुनो ये जो संस्कार है करके, फिर क्या लगो, जब बताओ। अच्छा, अच्छा ज्योति भाई से पूछे, ज्योति भाई कैसे, बता दो तुम्हें कैसे लगो बेटे। नहीं भैया, एक तो ये चीज समझ में आई कि ये संस्कार है। और सब बताओ बिल्कुल ये। वही उपदेश शुद्ध सार ग्रंथाधिराज की गाथाओं में दिया है। अपना ये विषय